गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग पढ़ रहे थे वेव में क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए, डिटर्मिनेंट मेथड बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते ये मैंने बता दिया। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट में, बट उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बचा हुआ था, ठीक है। तो उसका हम लोग थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में सर मैंने लिखा दिया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को देखना है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर, जिसमें एक आध एग्जांपल हम लेंगे। एनी प्लेन फिगर, किसी प्लेन फिगर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, सपोज दिस वन, ये ठीक। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इट्स altitude, that is height h, okay, and this is what. So suppose this triangle is made by two vector, that is b vector and a vector, okay. कोई भी दो वेक्टर से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर से। मान लीजिए एक दो वेक्टर, ये वेक्टर, क्या हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ, इसको जोड़ लो, ये ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या हो, कैसे निकालेंगे? तो वही केस है यहाँ पे। ये दो वेक्टर है जिसके बीच में एंगल थीटा है, उससे जो ट्रायंगल बना, इन दोनों मुंह को जोड़ दीजिए, तो जो ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। मान लीजिए इसका ये है b और इसका मैग्नीट्यूड है a, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं दोस्तों h कितना होगा। अगर सपोज देखिए तो ये suppose it is D, then it is a right angle triangle, okay. So I can write down AD is equal to H is equal to H कितना हो जाएगा, तो this into sin theta, ये हाइपोटेन्यूज का ये सामने वाला जो होता है इसका sin थीटा होता है। चाहे आप sin थीटा रख के देख लीजिए, sin थीटा बराबर this अपॉन this, ठीक है। तो this H is equal to this into sin थीटा, सीधी बात है, A sin थीटा। Is this okay? So AD is equal to H is equal to A sin theta. Is this okay? And here it is B. Now, this is area of triangle made by A vector and B vector. A vector and B vector is how much? That आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है तो b, और h कितना है, हाइट यही है ना, h कितना है तो a साइन थीटा, ठीक है। सो इट इज हाउ मच, हाफ इंटू b इंटू a, सॉरी दैट इज ab साइन थीटा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को तो a क्रॉस b लिख सकते हैं, यस, इसी का तो मैग्नीट्यूड है ये, and this is area, ठीक है। सपोज करिए कि इस एरिया को हम छोटे ए से डिनोट करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि कैपिटल ए नहीं दिखा सकते, कैपिटल से मैंने वेक्टर डिनोट किया है, मान लीजिए छोटे ए से दिखा रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा आया, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर या स्केलर? सर होता तो वेक्टर है। हाँ तो दोस्तों आज से आप समझ जाइए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस। क्यों? क्योंकि हमको यहां समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी तो ये मैग्नीट्यूड निकाला ना, चाहे तो हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर की बात करें तो एरिया को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए, मैंने कहीं छोड़ा क्या, अच्छा हाफ, हाँ, that is 1/2 into A क्रॉस B, ओके। तो देखिए पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता नहीं है,
लाइन, लाइन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। लाइन से मिलके बनता है एरिया, देखो पॉइंट से मिलके पॉइंट 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 जोड़ के बनता है लाइन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइन लाइन जोड़ के बनता है एरिया, तो एरिया कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से समझ में आया। आज से आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इज दिस ओके? अच्छा सर, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे सर? तो भाई साहब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन हो, अच्छा कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि सर ये ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस है, आपको कैसे पता चल गया? गुड क्वेश्चन, अच्छा बात है, ये अच्छा सवाल है कि सर यहाँ पे हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, बी क्रॉस है, आपके दिमाग में जादू आया क्या? हम इसको बी ए साइन थीटा कर देते, क्या दिक्कत था? तो आंसर बिल्कुल सही बात है। तो इसका डायरेक्शन जो है हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसका डायरेक्शन हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन किस तरफ होता है वो हम नहीं कह सकते, तो वो हमारे मन के ऊपर है, हम जिधर मर्जी है उधर ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये एरिया है, ऐसा है कुछ, तो इसका ये दिस इज ए वेक्टर, आप चाहते तो आप नीचे भी ले सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं था। चाहे आप ऐसे भी ले सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो भी होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर सपोज करिए कि ये एक बुक है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये कहाँ पे ये कोई वो नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर होगा, या चाहे वो इस तरफ होगा चाहे वो इस तरफ होगा, वो दोनों में से किसी तरफ होगा। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो ये क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं, और हमको एक बार लेना है। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि जैसे रेफरेंस फ्रेम, अगर हम बात करें एक रेफरेंस फ्रेम की, तो ऐसा समझिए, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ठीक, अगर हमने रेफरेंस फ्रेम यहाँ लिया, मेरे ऊपर है तो x इज इक्वल टू 5 मीटर है यहाँ से, लेकिन सपोज करो ये पॉइंट अगर यहाँ होता और मैंने रेफरेंस फ्रेम यहाँ लिया होता तो x इज इक्वल टू 1 मीटर होता, लेकिन इसमें a कहीं बदला क्या? a तो वहीं का वहीं पे है, बदला क्या? रेफरेंस सिस्टम। तो ये क्या हम बदल सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल बदल सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम अपने हिसाब से लेना है। सपोज करिए मुजफ्फरपुर यहाँ पे है, आप कोई आपसे पूछा कि मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस बताओ, तो आप पूछे कहाँ से, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, जो कहाँ से पूछा वही रेफरेंस है। तो सपोज मेरे से पूछा कि पटना से कितना है, तो पटना से बता दिए 70 किलोमीटर है, लेकिन अगर कोई पूछे लंदन से कितना है, तो लंदन से बहुत दूर है, सपोज 7-10 हज़ार किलोमीटर है, लेकिन मुजफ्फरपुर थोड़ी ना बदला इससे तो आपने अपना रेफरेंस फ्रेम बदल लिया। ठीक है, तो यही मतलब है रेफरेंस फ्रेम से। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होता है कि मान लीजिए x बराबर 1 मीटर है, ये बराबर 5 मीटर रेफरेंस मान लिए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन की बात करें, अगर हम किसी एक केस में या एक क्वेश्चन में रेफरेंस फ्रेम अगर यहाँ मान लिए तो x इज इक्वल टू 5 मीटर, अगर x हम इस रेफरेंस फ्रेम से निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इसी फ्रेम से निकालेंगे। किसी केस में रेफरेंस फ्रेम मानने का इंडिपेंडेंसी हमको एक ही बार होता है, उसके बाद बार बार नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि x इससे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी फिर इससे निकाले, एक्सेलरेशन फिर और कहीं से निकाले, गलत हो जाएगा। किसी एक केस में एक बार रेफरेंस फ्रेम सेट करिए और उसी के ऊपर सवाल बना दीजिए, फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। उसी तरीके से इसकी बात करते हैं, किसी एक केस में अगर हम एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ लिए हैं तो उस केस में जहां जहां भी एरिया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन वही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप ऊपर लेते हो कि नीचे लेते हो। तो जनरली क्या होता है कि जिस डायरेक्शन को मान के पॉजिटिव आ रहा हो हम वही डायरेक्शन मानते हैं जनरली। ठीक है, बट ऐसा हर समय सही नहीं है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे ये ओवरऑल आइडिया है बेसिकली। ठीक है, लिख लीजिए। तो अगर कोई दो वेक्टर से, आप पॉज करके लिख सकते हैं सारी बातें। तो अगर दो वेक्टर से अगर हमको एरिया जो ट्रायंगल बनेगा, दो वेक्टर से तो ट्रायंगल ही बनेगा, तो अगर उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमको हाफ a क्रॉस b कर देना है आंसर। कोई भी दो वेक्टर, मैं दिखाता हूं कैसे। बेसिकली हमको यहां से आइडिया लग गया। ठीक है, चलिए
चलिए इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करिए कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइक दिस, कि इस आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले पढ़ा था ना, वो यहीं से आता है, समझे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ए बी, ठीक है। और सपोज करिए ऐसा दिया हुआ, ये एरो भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। ये दिया हुआ है आपको x1 x2, चाहे कोई वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 ऐसा, ये 0 0 और 0, और ये किसी कोऑर्डिनेट पे कोई भी आर्बिट्री ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 7 -8, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो डायरेक्शन थोड़ी ना दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये वेक्टर का सवाल नहीं है, स्केलर का सवाल है। ये वेक्टर का सवाल नहीं है, स्केलर का सवाल है ये। तो कहने का मतलब है कि हमको दो वेक्टर बनाना है, कौन बनाए, कोई भी बना लीजिए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हम चाहे तो ये बना ले, ये दो वेक्टर ले ले, चाहे वो तो ये और ये ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए हम ये और ये ले लिए, आप चाहे जो मर्जी, आप चाहे ये और ये ले लेते, ये और ये ले लेते, चाहे ये और ये ले लीजिए, चाहे ये और ये ले लीजिए, आपके ऊपर है, आप करके देख लीजिएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक। वो घर पे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हम ये लेते हैं और ये लेते हैं, अगर ये लेते हैं तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, हमको आता है निकालने, दिस माइनस दिस 1 i कैप, इसको सीधा i कैप लिखते हैं, प्लस 2 - 0 दैट इज 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ऐसा हो गया। अच्छा अब इस वेक्टर की बात करते हैं, OB वेक्टर, OB वेक्टर क्या लिखेंगे, 6 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 8 k कैप, ठीक है। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, मान लीजिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। जनरली हमको एरिया से क्या समझ में आता है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज हमारे डेफिनेशन के हिसाब से OA क्रॉस OB का मैग्नीट्यूड, ओके। अब OA OB तो निकालना आता है, आपको क्या करना है, अच्छा OB क्रॉस OA करे या OA क्रॉस OB करे, कोई कुछ भी मर्जी आ जाए। आप अगर सपोज करो इधर से अगर निगेटिव आएगा तो भी मैग्नीट्यूड होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहे ये OA क्रॉस OB ले लो या OB क्रॉस OA ले लो, अंतर माइनस का ही आएगा, और मैग्नीट्यूड में माइनस काउंट होता नहीं है। सो ये क्या आ जाएगा, आपको करना कि I J K, ओके। सो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 एंड हियर इट इज 6 7 और -8, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो तो ये निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ I -16 -21, क्या ठीक है क्या, यस -21, माइनस J -8 -18, -8 -18, ओके, प्लस K कैप 7 -12, ये इज दिस ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस, दिस ओके, आई एम डूइंग राइट ना, यस। तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 2 1 3, मतलब 37, आई थिंक 37 -37 i कैप, आई थिंक आई एम राइट, यस। एंड हियर इट इज 18 8 26, आई थिंक, यस। तो प्लस 26 j कैप, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हियर इट इज -5 k कैप, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालना कौन सा बड़ा बात है, दैट इज 1/2 रूट अंडर -37 का स्क्वायर, वो तो प्लस हो जाएगा, आपको आता है निकालना, ये स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आ जाए आप लिख दीजिए, दैट इज आंसर। इसका डायरेक्शन किधर है, तो या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, ठीक है, समझ आ रहा है, लिख लीजिए। क्यों बाहर की तरफ होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ही
प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ हम नहीं बोल सकते कि इधर है कि उधर है, वो मेरे ऊपर है कहाँ ले, ठीक है। हालांकि हम इसका कन्वेंशन भी बता देंगे थोड़ी देर में, आप पहले लिख लीजिए इसको। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके वर्कबुक में। मैंने आपको जो डीपीपी दिया है उसमें वो अवेलेबल है, आप देखिए उसको। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्लेन फिगर में एक रेक्टेंगुलर आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दैट इज मेड बाय 2 वेक्टर। सपोज दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब मुझे इस दोनों से यूज करके पैरेललोग्राम बनाना है। आप बना भी चुके हो पहले भी, दिस एंड दिस, यही बनेगा पैरेललोग्राम, ये, ठीक है। और सपोज करिए कि दिस इज डी, सॉरी इफ इट इज यू कैन से इफ इट इज ए बी, कंसिडर इट टू बी डी, ओके, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा एंड दिस इज एच। अगेन यू कैन सी if it is a vector and this all, suppose if it is E, F, G and H, suppose, then this HD is equal to H. Again you can see that this triangle HED again is a right angle triangle. Then this H can be written as in the sine form of this sin theta is equal to this. Suppose इसका मैग्नीट्यूड A है और इसका मैग्नीट्यूड B है, मैं नहीं भी लिखूँ तो समझ लेना ये। तो this H is equal to what? This HD is equal to H is equal to what? A sin theta. Okay, and you know area of parallelogram क्या होता है? Parallelogram क्या होता है? Suppose if it is A, then it is how much? Base, this is base into height. आपने पढ़ा है ये बचपन में, ठीक है। तो बेस कितना है? B और इंटू एच कितना है? तो ए साइन थीटा। हो, अगेन ये ए क्रॉस बी आ गया, आंसर है, आना तो था ही, ठीक है। अब एक बात समझिए, किसी भी वेक्टर के पहले, फिर से सुनिए, किसी भी मतलब कोई भी एरिया, मतलब किसी भी प्लेन का अगर हमको एरिया निकालना है, प्लेन का एरिया तो प्लेन का ही निकलता है भाई, किसी भी प्लेन का एरिया निकालना है तो हम, और जो वो 2 वेक्टर से बन रहा है, 2 वेक्टर से ये और ये, और भी कुछ बन सकता था, ऑक्टागोन, पेंटागोन, ऐसे बना के कुछ भी बना दीजिए। तो कोई भी एरिया बनता है अगर, तो उसको हम इसी की मदद से निकाल सकते हैं आसानी से। खाली बदलेगा क्या? पिछले बार में हाफ था, यहाँ पे ये 1 है, तो उसी तरह इसका कोफिशिएंट का कुछ कुछ वैल्यू बदल बदल के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का ही पूछा जाता है, तो आपको यूज करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा। अब पैरेललोग्राम में थीटा कुछ भी है, थीटा कुछ भी है, आप थीटा कुछ भी रख के आप निकाल सकते हो। थीटा सपोज को 90 डिग्री होता तो साइन 91 होता है, तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। ओके, दिस इज नॉट क्रॉस, दिस इज जनरल मल्टीप्लीकेशन। अगेन दिस इज डिराइव्ड इनटू क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग प्लेन फिगर का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो दिस इज ए क्रॉस बी। अगर इसका भी पूछा डायरेक्शन क्या वेक्टर फॉर्म में है, आंसर है कोई भी प्लेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी प्लेन, दुनिया का कोई भी प्लेन एरिया होता है। प्लेन मतलब क्या? प्लेन को ही एरिया बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, ये सब एक ही चीज का नाम है। सेक्शन एक ही चीज का नाम है, प्लेन। तो दुनिया में कोई भी सेक्शन, प्लेन, एरिया, लेमिना सब एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सो दिस इज हाउ मच? ए क्रॉस बी। अब इसमें भी सर बी क्रॉस ए ले कि ए क्रॉस बी ले, वही क्राइटेरिया पहले वाला याद रखना है
कि होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। वो मेरे ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर है या मेरे ऊपर है, जहां मर्जी हो हमको वहां लेना है। इज दिस ओके? लिख लीजिए। तो अगर इसका देखा जाए, इसका डायरेक्शन या तो इधर होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा नीचे। ये मेरे ऊपर है परपेंडिकुलर, बट इतना ही है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लिख लीजिए इसको। Okay, now take a question. Okay, friend, now come to a question. Come to a question on this, that is example number 2. That is, suppose if this is given to you कि एक quadrilateral, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको. Suppose this is origin. Okay. So now this is what? This is suppose this is 1, 2, 3, and this is 4, 5, and 6, and this is what? That is 5, 7 और 9. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इसका मुझे बोल दिया गया कि आप इसका एरिया निकालिए. तो मुझे पता है इसका एरिया क्या होता है. इसका एरिया होता है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना, दैट इज व्हाट A cross, or you can say here take any vector. This vector I am taking. Okay, suppose this is O, A, B and C. Suppose so I am taking this vector, this vector. So this is OC vector. So what is OC vector now? This is 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap, and here it is OA vector. Now what is OA vector? That is I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, so now what is the magnitude of this area? This is OC cross OA. अब दोनों में से कुछ भी ले, अब सबसे पहले तो कोई वेक्टर ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ठीक है, करना वैसे ही है. तो अब चाहे तो OA क्रॉस OC ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया. तो आपको क्या करना है, आपको आई जे के लेना है, आई जे के. ठीक है, कोई भी पहले ले लीजिए. 4, 5, 6 मैं ये ले रहा हूँ, और इधर इट इज 1, 2, 3. ठीक है, चलिए तो इसका यहीं पे लिख लेते हैं. दैट इज आई कैप 15 minus 12 minus j cap 12 minus 6 plus k cap 8 minus 5. Okay, this one. So it is what 3 I cap minus 6 j cap plus 3 k cap. ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं. दैट इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब इसको आप निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंड नाउ व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? तो परपेंडिकुलर टू दिस. सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अगर वेक्टर, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो. ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो बाय फार्मूला. ट्रायंगल अगर हो तो हाफ A क्रॉस B, और अगर पैरेललोग्राम हो तो A क्रॉस B सीधा. ठीक है, चलिए नोट में नीचे ये पहले पॉज करके इसको लिख लीजिए. चलिए फिर अब इधर लिखिए नोट में, ऑल प्लेन्स एरिया लैमिना, सब एक ही चीज का नाम है. लैमिना section are a vector quantity. And its direction is
टेकन टू बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वो होता है। ठीक है, डायरेक्शन में बी टेकन आउटवर्ड एंड इनवर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, मैं यहीं पे समझाता हूँ क्योंकि आगे काम आएगा ये। टाइप्स ऑफ एरिया, दैट इज ओपन एरिया। शॉर्टकट में समझते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओपन एरिया क्या होता है कि अगर कोई एक प्लेन है, अगर कोई एक प्लेन है, मान लो सिर्फ एक ही प्लेन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन एरिया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, नीचे मतलब वो जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्रॉस से, तो ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब कन्वेंशन एक होता है क्लोज्ड एरिया, याद रखिए सब काम आएगा आपको। क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एरिया। मतलब एक वॉल्यूम का भी तो कोई ना कोई एरिया होता है। जैसे सिलेंडर अगर क्लोज्ड है तो उसका चारों तरफ एरिया है कि नहीं है ना। जैसे मान लो एक पेज को फोल्ड करके हम सिलेंडर बनाए, तो वो जो पेज है उसका एरिया है कि नहीं है, उसका एरिया तो है ना, 2πr जो आप पढ़ते हो। तो उसी तरीके से मान लो क्यूबॉइड है, वो कोई भी क्लोज्ड सिलेंडर ले लो, जो मर्जी है ले लो, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है उसका जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड एरिया। और उस केस में मान लो अगर इस एरिया की बात करें, देखो यहाँ पे A B C D E F G, ठीक है, F G H ले लो इसको। मान लो हम इस एरिया की बात करें A H E F, तो क्लोज्ड एरिया के केस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा। सपोज दिस इज फर्स्ट सरफेस, देन दिस मस्ट बी A1 वेक्टर, ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ये कन्वेंशन है जो लिया गया है, जो यूज किया जाता है। तो अभी से ये ध्यान में रखना है। मान लो ये वाला यानी कि A B C H अगर लिया जाए तो इसका वेक्टर इधर होगा, A2 वेक्टर। मतलब जितने भी इसमें कितने टोटल एरिया है, एक क्यूबॉइड का कितना एरिया होता है, 6, 4 इधर और एक ऊपर एक नीचे, 6। तो 6 एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये मान लो ये अगर F E D G अगर लिया जाए तो इसका भी कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ। मान लो ये तीसरा है, अगर दिस इज A3 वेक्टर एरिया, ठीक है ना। मान लो H, मान लो ये B C D G अगर लिया जाए तो इसका एरिया वेक्टर भी नीचे आएगा। मान लो ये फोर्थ है, फोर्थ फेस, देन दिस इज A4 वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से अगर सामने वाला और बाहर वाला का इधर और इधर, ठीक है। उसी तरह अगर स्फीयर होता, आई एम टॉकिंग अबाउट स्फीयर, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है ये स्फीयर है, स्फीयर 3D ऐसा गोला, इसका भी बाहर की तरफ होगा। दिस इज परपेंडिकुलर होता है ना, तो रेडियस तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है, आपको पता होगा। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, ऐसा दिस इज एरिया वेक्टर। जहां मर्जी लेना हो एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा इससे, और ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई सर्कल है तो भी इसका ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली प्लेन एरिया और क्लोज एरिया में अंतर। आई थिंक आपको समझ में आया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है मैंने। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए इसमें, आप पहले पॉज करके इसको लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब नोट में लिख लीजिए एक लाइन, नोट में फॉर ओपन एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया कैन बी टेकन आउटवर्ड और इनवर्ड, कैन बी टेकन आउटवर्ड एंड इनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन,
फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखे, फॉर एनी क्लोज्ड एरिया, इट्स एरिया वेक्टर is always taken outward to be positive, मतलब बाहर वाले को ही पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका एरिया निकालने का तरीका। तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली एरिया ही निकलता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में। यानी कि अगर ए क्रॉस बी कुछ भी आ रहा है तो एरिया की बात करना चाह रहा है फिजिकली। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी हो रहा है तो समझो कि वो एरिया की बात कर रहा है। फिजिक्स में ए क्रॉस बी का मतलब है एरिया, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या सर वेक्टर भी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं क्या? आंसर है वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। टॉपिक आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी, चलिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ये पढ़ना है बेसिकली आपको। पैरेललोपाइड बोलते हैं, पैरेललोपाइड एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चीज लगता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। दो पैरेललोग्राम है जिसको पाइप लगा के सेपरेट किया गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा मैं बताऊं आपको, सपोज जैसे मैं फिगर बना रहा हूं वैसे ही आप भी बनाइएगा। ये ठीक है, तो ये क्या है? ये ऊपर का एक पैरेललोग्राम है। सपोज इफ इट इज ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो ये दो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। इन दोनों पैरेललोग्राम को क्या क्या लगा के किया गया है? ऊपर दोनों के बीच में क्या क्या लगा हुआ है? तो एक एक रॉड लगा है, ए ई मतलब एक एक पाइप लगा है, ए ई बी एच सी जी और डी एफ, ये पाइप लगा के इन दोनों पैरेललोग्राम को सेपरेट किया गया है, इसीलिए इसका नाम पैरेललोपिपेड है। ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसका हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है ना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो दिस इनटू दिस, ये इसको लगाया गया, दिस इज कॉल्ड बेसिकली पैरेललोपिपेड। एक क्यूबॉइड को इसको पैरेललोपिपेड करे, हालांकि इसका नाम क्यूबॉइड भी है, बट पैरेललोपिपेड क्या होता है? ये पैरेललोपिपेड का एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बट एक्चुअली में पैरेललोपिपेड क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ये ऐसे है, ये तिरछा भी हो सकता है ऐसे। कैसे, मैं समझाता हूं, समझे। मान लीजिए, देखिए फिगर थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसलिए जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे बनाइएगा। ये सीधा ना होके ये ऐसा होता तो ये घसक जाता है ऐसे, तो ये भी घसक जाता है इधर, ठीक है, ओके। तो ये भी घसक जाता है इधर, और ये सपोज करिए कि इसको इधर घसका के इतना दूर पे किए ताकि अच्छा फिगर है, ऐसा, ये कुछ ऐसा है। अभी भी देखिए, यू कैन सी देयर इज टू पैरेललोग्राम। ये अब देखिए ये कैसा फिगर हो गया, मैं बताऊं आपको। आप पेंसिल से बनाइएगा ये फिगर, ठीक है।
ये मान लीजिए ये है ए और इसको ये क्या है, इसका भी काम है हमको एक्चुअली बताएंगे आपको, कुछ काम है इसका भी मैं बताऊंगा क्यों लिया मैंने इसे। चलिए ठीक, अच्छा अब समझिए, सपोज इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, इफ इट इज सी, इफ इट इज डी, एंड अगेन ई, सपोज इफ इट इज एफ, इफ इट इज जी, इफ इट इज एच। आप पेंसिल से बनाइएगा फिगर तो सही बनेगा, डायरेक्ट बनाते तो समझ में नहीं आता आपको। तो ये कहानी कुछ ऐसा है, ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तो ये भी एक पैरेललोपिपेड है। पैरेललोपिपेड इज नथिंग बट अ 3D फिगर in which two parallelograms are separated by 8 lines, 4 lines, 1 2 3 4, और separated by 4 rectangles और other 4 parallelogram, ठीक है। मीन्स ये दो पैरेललोग्राम को सेपरेट किया है विद द यूज ऑफ पैरेललोग्राम। यू कैन सी दिस इज पैरेललोग्राम अगेन, ठीक है ना। तो पैरेललोपिपेड में आप चाहे डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर लिखना हो। पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड, ठीक है। इट इज अ 3D figure, it is a 3D figure in which two parallelograms are separated by 4 parallelograms। 4 पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी डी और ई एफ जी एच, पहला पैरेललोग्राम कौन होगा जो इसको सेपरेट कर रहा है, डी सी जी एच, दूसरा ए ई एफ बी, तीसरा ए डी एच ई, चौथा सी बी एफ जी। सेपरेट किए हुए इसको, तो इसका वॉल्यूम निकालना है हमको, ठीक है। चलिए अगर ध्यान से देखो तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन समझा चुके हैं आपको, इनटू हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, वेक्टर जब भी वॉल्यूम बनेगा तो 2 वेक्टर से नहीं बनेगा, 3 वेक्टर से बनेगा कम से कम। देखिए यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर है, दिस वन, सपोज दिस इज ए वेक्टर, एंड अगेन ये इसको जो ये ज्वाइन कर रहा है, ये दिस वन, ठीक है, दिस इज सपोज बी वेक्टर, और इस ए और इस बी, इसमें मान लीजिए बन रहा है एंगल थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा अब जरा ध्यान से समझिए कि ये जो 2 एरिया है, ये जो एरिया है, ये पैरेललोग्राम जो बना है, और एक वेक्टर ये, सपोज दिस इज सी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर है इस वर्टिकल लाइन से कितना दूरी पे है, कितने एंगल पे है, सपोज दिस एंगल इज 5। आई थिंक आपको फिगर समझ में आए, एक बार फिर से सुन लीजिए। सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में, मतलब सपोज को ये ऐसा है, ये दिस वेक्टर, दिस इज थीटा, ठीक है, और ये एक वेक्टर है सी, और ये इसके बीच में जो एंगल है वो है 5। यही आपको मुझे समझाना है। ए वेक्टर कोई भी टिपिकल नहीं है ये, आप जरा ध्यान से समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्लेन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे कहना है कि ये जो सी वेक्टर है ये इस परपेंडिकुलर, अभी ये क्यों लिया है मैंने, ये इसलिए लिया। अच्छा एक बात आपको पता है कि ये जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया है उसके तो परपेंडिकुलर है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा, मतलब ई एफ जी एच के परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या हम ले सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। हाँ नीचे भी हो सकता है, बट यहां मुझे ऊपर लेना है। क्यों ऊपर लेना है? क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, और कोई खास बात नहीं है। हम चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां मुझे ये बताइए कि ये जो डायरेक्शन है क्या वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है कि नहीं है। पहले क्यूबॉइड दिया था ना मैंने, अब वो क्यूबॉइड का ही साइड है ये देखिए। तो क्यूबॉइड तो इस एरिया के तो परपेंडिकुलर होता है ना,
तो पहले जब परपेंडिकुलर था तो अभी मैंने क्या किया, लाइन तो वही है अभी भी, इसलिए मैंने छोड़ा है उसे। तो ये जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ठीक है, पहली बात तो ये लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। ओके, ध्यान रखिए फिर से, ये ए और बी के बीच में एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, और इसके ए क्रॉस बी के बीच में फाई एंगल है। बस इतना समझना है आपको। चलिए अब देखिए, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, यही है ना क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा। अगर इसको काटेंगे तो यही निकलेगा ना। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, काटने पे जो स्लाइस करके निकलता है वही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही है ना। इसका कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एंड मल्टीप्लाइंग, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी जो बात बोल रहे हैं बहुत सहज वाली बात है, समझने वाली बात है। ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ सी, दिस इज ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ सी, क्योंकि इसके लिए तो ऊंचाई यही है ना। मेरी बात ध्यान से समझ में आई, या ऐसा समझ लीजिए कि मल्टीप्लाइंग सी हाइट टू इट्स एरिया, यही एरिया है ये, मल्टीप्लाइंग सी विद द एरिया, मल्टीप्लाइंग सी विद द एरिया, मल्टीप्लाइंग हाइट टू इट्स एरिया दैट इज वॉल्यूम, मल्टीप्लाइंग हाइट टू इट्स एरिया दैट इज वॉल्यूम। तो यानी कि हमको सी को किसकी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने की विधि को किस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग यूज करते हैं उसको, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? आंसर है डॉट प्रोडक्ट। सो व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज सी वेक्टर। बात आई समझ में? एक बार फिर समझ लीजिए, इसके एरिया को हम निकाल लिए कैसे, ए क्रॉस बी से, ठीक। अच्छा, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस हाइट इनटू एरिया, तभी तो दिस हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए दुनिया का कोई भी वॉल्यूम जो होता है ना वो एरिया इनटू हाइट ही होता है, ठीक है। तो यहां भी तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हाइट इन दी विद द एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक। तो C मल्टीप्लाइड बाई इट्स एरिया, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डायरेक्शन में, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो किसका यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। जस्ट यूज द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज द वॉल्यूम। तो ये जो क्वांटिटी आ रहा है वो कैसा क्वांटिटी है, देखिए ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और C अगेन एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में डॉट हो रहा है, तो कैसा आएगा, स्केलर। कैसा आएगा, स्केलर। यानी कि वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक बात ध्यान से सुनिए आप, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, लाइन एक वेक्टर है, प्लेन एक वेक्टर है, लाइन लाइन मिला के प्लेन बनता है और प्लेन प्लेन मिला के वॉल्यूम बनता है। तो वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, आपको याद रखना है यहाँ पे। अच्छा सर ये डॉट प्रोडक्ट है, ये तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, तो ये निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, नहीं इसमें निगेटिव नहीं लेना है, इसमें पॉजिटिव ही लेना है, वॉल्यूम को भी निगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है डस्टर, मान लो ये डस्टर है, अचानक से निगेटिव हो गया, कैसे निगेटिव हो जाएगा भाई, हो सकता है काट काट के हमने इसे जीरो कर दिया, बट ऐसा तो निगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम को भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी वी शुड टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर इसका निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस निगेटिव को पॉजिटिव लिखना है बस।
वो निगेटिव किस लिए आ रहा होगा, क्योंकि आपने ये ना लेके ये ले लिया होगा, बस इसीलिए हम ऊपर लेके चल रहे थे ताकि हमको पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट आया है मेरे पास, जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्केलर की वेक्टर? तो आंसर है स्केलर, इसीलिए इसका एक और नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, खैर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए, एग्जाम्पल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ parallelepiped made by a vector I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is 4i cap plus 2j cap, चलो ठीक है रहने दो, c cap is कुछ भी ले लीजिए, -2i कैप और +2k कैप, मान लीजिए ऐसा आ गया। ठीक, मुझे इसका निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। वॉल्यूम अगर पूछ रहा है मेरे से तो मुझे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि इट इज़ नथिंग बट a क्रॉस b डॉट c। ठीक है, a क्रॉस b डॉट c। तो ले लीजिए, पहले तो a क्रॉस b निकाल लीजिए। ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, फिर 4 और 2 और 0, तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस बी, i 0 -6 -j 0 -12 प्लस के 2 -8, so it is a cross b now, -6i cap plus 12j cap -6k cap। पहली बात तो ये a क्रॉस b आ गया। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे, दैट इज -6i cap plus 12j cap -6k cap डॉट c वेक्टर। c वेक्टर इज व्हाट, 2i कैप नहीं -2i कैप और +2k कैप। तो ये कितना आ गया, आई थिंक माइनस ही आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है तो i को i से 6 दूना 12 12, अच्छा ये तो प्लस आ गया, 6 2 जा 12 एंड j तो है नहीं तो j का तो 0 हो गया, और 6 2 जा 12 मतलब -12, दैट इज 0। कोई बात नहीं, आ सकता है 0, ये 0 आ गया, मतलब वॉल्यूम क्या है 0। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी प्लेन अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम समझो बी सी और डी, अगर हम आपसे पूछे इस पैरेललोग्राम का, अगर इस पैरेललोग्राम का मुझे वॉल्यूम जानना है, क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे 0। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका कोई हाइट है क्या, जब हाइट नहीं है तो 0। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक प्लेन है, एक शीट है, एक सेक्शन है जिसका थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, अगर उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 0। तो किसी भी प्लेन का, किसी भी प्लेन फिगर का, मतलब किसी भी सेक्शन का वॉल्यूम क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करते, अगर हम ये भी कहते हैं आपको, समझिएगा बात को थोड़ा, कि प्रूव दैट कि ए बी सी, अच्छा
अगर मान लो ए बी सी का वॉल्यूम 0 आया है, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी 0 आया है, अगर इसका क्या मतलब है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है, तभी तो वॉल्यूम 0 आया है। तो यदि अगर मुझसे पूछा जाता कि प्रूव करिए कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका वॉल्यूम निकाल के देखना चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो वो कोप्लेनर है, नहीं आ रहा है तो कोप्लेनर नहीं है। बट यहां तो आ रहा है तो ये कोप्लेनर है। ऐसा सवाल ही पूछा जा सकता है आपसे। आई बात समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो अगर देखा जाए कि अगर मान लो कि ये ऐसा है, दो वेक्टर है, ठीक, ए बी और सी, या फिर ऐसा कर लीजिए, अगर हम ये बना लें क्यूबॉइड, ठीक है, तो ये है फाई, ये था ना फाई, और ये जो है इससे बना हुआ एंगल होता, सॉरी ये होता थीटा, और इससे जो बना हुआ एंगल है वो होता था फाई, होता था ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं क्रॉस बी को? ए बी साइन थीटा डॉट सी, और अगर हम ये लिखना चाहते हैं ए बी साइन थीटा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सी इंटू कॉस फाई, क्योंकि ए क्रॉस बी, मान लीजिए ए क्रॉस बी, इस केस में क्योंकि ये एक क्यूबॉइड है तो ए क्रॉस बी और सी, सॉरी ए क्रॉस बी और ये सी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी और सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी साइन थीटा इंटू कॉस फाई। मैं आपसे बस ये पूछता हूं कि फॉर अ क्यूबॉइड, थीटा बताएं कितना होगा? थीटा कितना होगा क्यूबॉइड के लिए? क्यूबॉइड के लिए थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इन दोनों साइड के बीच में तो 90 डिग्री होगा ना, दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, फॉर अ क्यूबॉइड फाई कितना होगा? तो सी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है, तो फाई कितना हो गया? 0। तो इफ यू सी हेयर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए हमको बस थीटा और फाई का वैल्यू चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज, एंड सपोज सेम अगर ये नहीं भी हम दिए तो आपको यही समझना है कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 डिग्री, और कॉस फाई की जगह क्या रखेंगे? 0 डिग्री। तो साइन 91 और कॉस 01, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी सी। व्हाट इज दिस? लेंथ ब्रेथ हाइट। देख लीजिए आ गया। तो क्यूबॉइड इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो उसका नॉर्मल जो हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी पढ़ रहे हैं उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके का पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इज दिस ओके? लिख लीजिए इसको, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी एक अच्छा सवाल करते हैं थोड़ा। मान लीजिए सपोज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके, एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके, और सी वेक्टर इज xi कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सवाल यहाँ ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ x
so that A, B, C are कोप्लेनर। क्या हो जाएगा? कोप्लेनर। ABC कोप्लेनर है, ऐसा हमको चाहिए। x का क्या वैल्यू डालें जो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे? ये सवाल देखते ही आपके दिमाग में एक बात समझ जाना चाहिए, ये कि भाई साहब अगर कोप्लेनर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 0। मतलब A क्रॉस B डॉट C 0 होना चाहिए। 0 स्केलर वाला कि वेक्टर वाला? अरे स्केलर वाला, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए। जानते हो कैसे निकालना है? I J K that is 1 2 3 1 2 3 and here it is 2 3 4 4 you can find it A cross B I cap 8 minus 9 minus J cap 4 minus 6 plus K cap 3 minus 4 and it is nothing but minus I cap plus 2 J cap आप कर सकते हो माइनस K cap। ये अब यहाँ लिख दीजिए, that is minus I cap plus 2 J cap minus K cap dot C। now what is C? that is X I cap plus 4 J cap plus 2 K cap that is equal to 0, that is equal to 0। okay, so now अब इसको इसको करें तो माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है, और माइनस 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स को उधर ले जाइए, दैट इज 6। आंसर यही आपको निकालना था। ऐसा क्वेश्चन शीट में अवेलेबल है, आप करिएगा, मिलेगा आपको। लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसमें कितने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है? अगर देखा जाए तो इसमें कितने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है? बेसिकली 3। कितने वेक्टर का है? 3। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा है? स्केलर है कि वेक्टर है? आंसर स्केलर है। इसलिए यहाँ पे एक वेक्टर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में दो तरह के होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम 3 ही मल्टीप्लिकेशन, 3 ही वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आता है, क्योंकि 3 वेक्टर से क्या निकलता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जोड़ के वॉल्यूम ही बनता है। सपोज ये डस्टर को डस्टर से जोड़ेंगे तो एक मोटा डस्टर तैयार हो जाएगा, बट है तो वो भी वॉल्यूम ही ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट एक होता है पॉइंट, एक पॉइंट जोड़ के लाइन बनाते हैं। ये लाइन कितने पॉइंट है इसमें? इनफाइनाइट। उसके बाद एक प्लेन, देखिए लाइन जोड़ के हम क्या बनाए? प्लेन। उसके बाद प्लेन जोड़ के क्या बनाते हैं? वॉल्यूम। देखिए इसमें कितने प्लेन हैं? इनफाइनाइट। काट के निकाला जाए तो कितने शीट आएंगे? इनफाइनाइट। देखिए ये कितने शीट आएंगे? अगर काट के निकाला जाए तो कितने शीट आएंगे? इनफाइनाइट। तो याद रखिए दुनिया में यही 4 चीज़ें मौजूद है, पॉइंट, लाइन, प्लेन और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बाद कुछ नहीं आता। तो हम लोगों को पॉइंट तो पढ़ते ही हैं, लाइन पढ़ना है, वेक्टर में एरिया पढ़ना होगा और वॉल्यूम पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है ही क्या जो पढ़ना है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही हम लोगों को पढ़ना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खैर लिखते नहीं है, ऐसा ही है। दिस इज A क्रॉस B डॉट C, ये है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर है, इसका क्वांटिटी स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद कर लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा याद करने वाली बात क्या है? आप अगर चाहते तो ये डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। तो आप चाहें तो आप ये कर सकते थे इसमें। अब एक ही ये है डस्टर,
इसका वॉल्यूम चाहे हम कैसे भी निकालें अलग थोड़ी ना आएगा, चाहे लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करें, चाहे हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ करें, चाहे ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट करें, क्या वॉल्यूम बदलेगा? क्या आंसर है, वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है A डॉट बी ये करो, चाहे डॉट बी करो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सही है। और जानते हो एक बार नीट में ये सवाल सीधा पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा गया था और ये सही है। इज दिस ओके? देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको लंबा तोड़ेंगे ना तो यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। मतलब आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं, LHS बराबर RHS। मैं लिख रहा हूं B डॉट C डॉट A माइनस A इंटू C डॉट B, BCA माइनस ACB। ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये इससे जस्ट मल्टीप्लाइड है तो बनेगा वेक्टर ही। ये स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये इससे जस्ट मल्टीप्लाइड है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो वेक्टर में से वेक्टर घटेगा तो वेक्टर ही आएगा। अब क्या करना, LHS और RHS करके देखना इक्वल आएगा, तो यू कैन ट्राई एट होम। ओके, ये आपको याद रखना है, A क्रॉस B क्रॉस C दैट इज इक्वल टू BCA माइनस A C डॉट B। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है, आगे काम आ सकता है। हालांकि जब आएगा तो मैं फिर से लिखूंगा, बट अगर ये ध्यान भी रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखा जा सकता है कि BCA माइनस ACB, BCA माइनस ACB, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें एक चीज होता है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू, ये गलत बात है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शंस का खास ख्याल, जब A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे इस फॉर्म में बराबर हो जाएगा, तो आंसर वो नहीं हो सकता। A क्रॉस C क्रॉस B और इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस C क्रॉस A, ये बराबर नहीं होता इसमें, लेकिन ऊपर वाले में बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवा दिया है, ठीक है ना। और ये सारी बातें ये क्यों नहीं होती बराबर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा, उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, ठीक है ना, तो अंतर आएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए, सिंपल सिंपल सवाल आ सकते हैं इस पर, अगर आपको पता है तो कर लोगे, नहीं तो छोड़ के चले आओगे। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों आपका वेक्टर खत्म होता है। अब आप शीट के सवाल बनाइए। शीट के सवालों में जो भी दिक्कत आए आप एक बार ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए, बिकॉज वेक्टर इज अ वेरी वाइटल टॉपिक, क्योंकि वेक्टर अच्छा होगा तो फिजिक्स अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे शीट के। शीट का प्रॉब्लम आप कीजिए, जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए, सो आई कैन डिस्कस इट हियर ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट न्यू टॉपिक कैलकुलस विल बी स्टार्टेड। ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से होता है दोस्तों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किस टाइप का है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए A क्रॉस B क्रॉस C, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए अब ये क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा और वेक्टर का क्रॉस है इससे, यानी कि वो भी एक वेक्टर ही आएगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर ही आता है। इसका मतलब क्या है, तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको याद रखिए, इट इज नथिंग बट B C डॉट A माइनस ओके 1 मिनट, दिस इज एन आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखना है।